दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक प्राचीन इतिहास यानी पूर्वजों का विचित्र इतिहास, हजारों हजार साल पहले सजोया हुआ इतिहास जो आज हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, आज हमें नहीं बताया जाता है, हमें उस पर प्रकाश डालने से रोका जाता है, उन किताबों से हमको दूर रखा जाता है। ऐसे ही इतिहास के साथ फिर मैं आप लोगों के दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और कई दिनों तक मैं आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाया, कई दिनों तक हम आप लोगों से बात नहीं कर पाया, क्योंकि जो मेरा पहले वाली जीमेल आईडी थी वो किसी तरीके से ब्लॉक हो गई या कहीं से कर लिया गया, ये मुझे नहीं पता। तो इसलिए हम आप लोगों के सामने नहीं आ पाए। फिर मैंने उसी नाम से दोबारा अपना चैनल बनाया, जो बुक समरी फिशरमैन इंडिया के नाम से दूसरा मैंने चैनल बनाया। और फिर मैं उसके साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग दोबारा से इस चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को दबा करके इसको ऑल कर दें, ताकि आपको ये भारत का प्राचीन इतिहास, पुराना इतिहास जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, नहीं बताया जा रहा है, हमें उस इतिहासों से वंचित रखा जा रहा है। ऐसे इतिहासों को दोबारा आप जानने के लिए आप इसको बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके ये मिलता रहे, हमारा ये चीज़ मिलता रहे, आप तक जाता रहे, जिससे आने वाला कल आने वाला जनरेशन का एक नया दिशा मिले, सच्चाइयों का उनको पता लगे, झूठ से पर्दा उठे। और जब झूठ से पर्दा उठेगा, सच्चाई आपके सामने आ जाएगा, तो आप उसी के अनुसार चलेंगे। आपका आने वाला जनरेशन एक नया दिशा, एक अच्छा दिशा की तरफ अग्रसर हो जाएगा और इसे पूरी दुनिया को, पूरे समाज को लाभ हो जाएगा। अब ये इंडिका बुक जो है, ये हमारे भारत में न पढ़ा करके, ये देखिए ये हमारा इंडिका बुक है, भारत में न पढ़ा करके विदेशों में ये बुक पढ़ाया जा रहा है। इसकी सारी खासियत बताई जा रही, इसके अनुसार विदेशों में सभी लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये हमारा जो इंडिका बुक है, हमारे भारतवर्ष में किसी भी स्कूल कॉलेज में कहीं भी किसी स्थान पर इनको बताया नहीं जा रहा है। यहाँ तक इनको दूर रखा जा रहा है, इंडिका बुक को गलत साबित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जो इंडिका बुक है, जो मैगजीन के द्वारा लिखा हुआ बुक है, और उनके चीज़ों को सजे हुए जो अदर देशों में है, वहाँ से कुछ लोगों ने लाकर इसको अनुवाद किया। अनुवाद करके आप लोगों के सामने, साक्ष्य के सामने, ये जो इंडिका बुक है, ये जो इंडिका बुक है, ये साक्ष्यों पर आधारित है। जो कि कहते हैं, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो इस बुक में लिखा हुआ वो प्रत्यक्ष है, आप प्रमाण उसको नहीं दे सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते। फिर उन्हीं विचारों के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। मैगजीन महोदय इंडिका भारत को 3 भागों में उन्होंने बांटा है, 3 भागों में बांटा है। मैं यहीं पर जो कि ख़त्म किया था दूसरे चैनल पर, जो कि सभी लोग देख चुके हैं, तो अब दूसरे चैनल पर मैं वहीं से चालू करता हूँ जहाँ से ख़त्म हुआ था। मैगजीन महोदय ने भारत को 3 भागों में बांटा हुआ है, वर्णित किया हुआ है। एक जो है आर्य प्रदेश, दूसरा प्राच्य अथवा पूर्वी देश, दूसरा प्राच्य अथवा पूर्वी देश, जहां सम्राट चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, जी हाँ, सम्राट चंद्रगुप्त, इनको आज चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया है, वह उस समय उनका नाम चंद्रगुप्त था, जहां सम्राट चंद्रगुप्त रहा करते थे। तीसरा दक्षिण का भूभाग, दक्षिण का भूभाग, जिसको पांड्या देश कहा जाता है, जिसको पांड्या प्रदेश कहा जाता है, जहाँ शानबैग महोदय ने तीनों भागों को एक जगह पर लिखा है।
यह चौंकाने वाला तथ्य कि महाभारत की तरह मैगस्टीन महोदय ने लिखा है। भारतीय और आर्य भिन्न भिन्न अलग थे। दो अन्य और बातें ही उन्हें चौंकाने वाली है। प्रथम तो यह कि उन्होंने सम्राट संदरकोश यानी जो चंद्रगुप्त है उन्हीं को सम्राट संदरकोश, तो उस टाइम उनका नाम था सम्राट संदरकोश। उनको परिवर्तन किया गया, नामों का परिवर्तन करके अपने हिसाब से बना दिया गया है। सम्राट संदरकोश के राजा बनने की घटना सटीक विवरण दिया गया है। राजा बनने की घटना सटीक विवरण दिया गया। क्या दिया गया है? जो मगध साम्राज्य का राजा राजा घनानंद जो था, उनको क्या बताया गया है आज की जगह में? वह बहुत दुराचारी था, बहुत खराब था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनाकर राजा को हराया, जो कि दोनों चाचा ताऊ थे। ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज कौटिल्य नाम का ऐसा कोई चीज नहीं है। ये इंडिका बुक कह रही है और ये सच है। तो हराया, जो कि ऐसा नहीं है, जो कि सटीक विवरण तुरंत कहीं भी ब्राह्मण, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त उल्लेख नहीं है इस किताब में। कहीं ऐसा कोई उल्लेख पूरी पुस्तक में ऐसी किसी भी नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो कौटिल्य नाम का, चाणक्य नाम का पूरी पुस्तक में कहीं भी कोई जिक्र भी नहीं है। पुस्तक शास्त्र का जिक्र नहीं है। अतः हम डॉक्टर जूलियस जैली से, जो है डॉक्टर जूलियस जैली, जिन्होंने इन सब चीजों में सहयोग किया है लिखने के लिए, पूर्णतः सहमत है कि ब्राह्मण, चाणक्य, कौटिल्य, गुप्त काल्पनिक नाम है। ये जो है जूलियस जैली ने लिखा है, जो ये सब काल्पनिक नाम है, ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात उन्होंने लिखी है, उन्होंने यह कि भारतीय लोग 7 प्रकार के विभाजन है। भारतीय लोगों को 7 प्रकार के विभाजन है। उन्होंने कहीं भी 4 वर्ण की बात नहीं कही है। भारत के लोगों को जो है कि 7 भागों में विभाजित हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके मिलेगा कौन कौन से भाग में विभाजित हैं। लेकिन यहाँ वर्ण नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है। 7 भाग में लोग हैं, क्योंकि अलग अलग व्यवसाय करने वाले उनको भाग में। उस टाइम राजा संदरकोश यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उस टाइम कोई जाति नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य बनाया गया है, लेकिन वो संदरकोश नाम का राजा थे। उस टाइम कोई हमारे यहाँ भारत के अंदर कोई जाति नहीं थी। 7 तरह के लोग रहते थे। ये आगे चल करके मैं आप लोग बने रहिएगा, आगे चल के आपको सटीक विवरण मिलेगा। तो ब्राह्मण और समर यानी श्रवण का उल्लेख अथवा कहीं कहीं उनका तुलनात्मक विवरण अवश्य दिया गया है। सीधे सीधे इसका अर्थ यह है कि आर्याव्रत की वर्ण व्यवस्था, ये सीधे सीधे उसका है, आर्याव्रत की वर्ण व्यवस्था मौर्य काल तक नहीं था। ये सत्य है। आप थोड़ी जब तर्कशील बनेंगे, गहराइयों में जाएंगे, तो उस टाइम तक जब हमारे अखंड भारत था, उसका राजा संदरकोश थे, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उस टाइम भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं था। आर्यव्रत की कोई व्यवस्था नहीं थी। मौर्य काल तक यानी भारतीयों में नहीं फैल पाया था। यह तो पुष्यमित्र शुंग के ये जो जाति व्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ये पुष्यमित्र शुंग के ही साथ में भारत में फैला है। इसको फैलाने वाला कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ये जातियों में लोगों को अन्य अन्य भागों में विभाजित करने वाला पुष्यमित्र शुंग है। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया। आगे आने वाला ऐसे तमाम रहस्य का, अब आगे रहस्य का, प्राचीन रहस्य का पर्दा उठने वाला है। आप लोग इस बुक समरी में बने रहिए। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप
कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके अवश्य भेजिए और आपके उस क्वेश्चन का कोशिश किया जाएगा कि साबूतों के साथ आंसर दिया जाए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, ये भारत का प्राचीन इतिहास कैसा लगा, वीडियो का छोड़िए, भारत का प्राचीन इतिहास कैसा लगा, क्या आप जानना चाहते हैं भारत के प्राचीन पुराना इतिहास हमारा क्या है, उसकी क्या धारणाएं हैं, तो आप कड़ी बाई कड़ी बने रहिए। फिर से एक बार इस चैनल को आप, मुझे पता है दूसरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर रखे हैं, यह मैं भली बात पता है, लेकिन वो चैनल मेरा ब्लॉक हो गया है। आप इस चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब करिए और इसको बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए ताकि समय से आपको वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय फिशरमैन।